धन्यवाद। फिर से आप लोग जुड़े हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। आइए हम सीधा वचन में जाएंगे। हमारा पॉइंट था कि ये जो शास्त्री लोग बैठे थे वहां पर, इनको दिल में लग गया है, ये लोग उदास हो रहे हैं। पाप क्षमा करने वाले पाप क्षमा दे रहे हैं बेचारा। मेरा प्रिय भाई और बहन, जो पाप क्षमा करता है, वो पाप का क्षमा करने के लिए जो पाप क्षमा करता है, एक बड़ा धनी है, वो धार्मिकता का धनी है। वो मेरा यीशु धनी है। और अभी भी जो परमेश्वर का दास लोग जो पाप क्षमा करते हैं, दया करते हैं, दया का धनी है उन लोग, और क्षमा के लिए धनी है उन लोग। उनके पास कोई कमी घटी नहीं है। बाकी कमी घटी होगा, लेकिन ये बालक के लिए नहीं होगा। पाप क्षमा लोग तो पाप क्षमा कर रहे हैं, पाप क्षमा पाने वाले लोग पा रहे हैं, लेकिन इनको क्या लेन देन है? ये लोग वहां पर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्यों ये बोल रहा है, क्यों परमेश्वर का नहीं, और ऐसे बोल रहे हैं, परमेश्वर का निंदा कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं, ऐसे भी बोल रहे हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, जो बात कर रहे हैं ये लोग परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग यीशु को निंदा कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। ऐसे बेसमझ लोग हैं। तो इसलिए इसमें हम लोग चिंता करना है। यीशु को ये लोग बेसमझ है, बोल रहे हैं परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, ईश्वर का निंदा कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं, लेकिन खुद परमेश्वर का निंदा उन्हीं लोग कर रहे हैं। मेरा प्रिय भाई और बहन, पाप क्षमा करने के लिए हमको कोई नहीं है, पश्चाताप करना चाहिए। कोई भी हो, पश्चाताप करना चाहिए। तो यीशु मसीह क्या कर दिए? पाप के साथ ये लोग रहने का मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे पास आया है तो उसको मैं क्षमा दे दूंगा बोल के पाप क्षमा कर दिए। लेकिन ये लोग गड़बड़ हो रहे हैं, ये लोग आकर गड़बड़ हो रहे हैं। आज भी कितने कितने लोग क्या है, बिना लाभ होने से नहीं होगा, बपतिस्मा के लिए लोग पैसा डिमांड करते हैं, प्रभुज के लिए पैसा लेते हैं। सुनिए, और कोई किसके लिए ये सब कुछ होता है। बाइबल का विपरीत जो काम करता है वो परमेश्वर का निंदा कर रहा है, लेकिन ये लोग खुद ऐसे कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहने का है, ये जो सोचते मन में सोच रहे गड़बड़ हो गया इनका, क्यों ये लोग पाप क्षमा कर रहा है? हम लोग तो पाप क्षमा करने वाले हम ही लोग हैं, याजक लोग हैं, मंदिर में जाने का है। पाप क्षमा करने के लिए किसको तो ये कप्ता लगेगा, कबूतर लगेगा, किसको तो मेमना लगेगा, किसको पैसा लगेगा, किसको नया कपड़ा लगेगा, किसको किसको क्या क्या लगेगा। ये सब बिना बिना लगे और बिना कुछ नहीं लेकर कैसा बोल दिया ये आदमी। कल मैं बताया था, एक पापिनी औरत को भी ले गए थे, उनको भी छोड़ दिए हैं। छोड़ने के लिए कितना पैसा लग जाता है इनको, कि कितना पैसा खा देते हैं इन लोग, लेकिन यीशु मसीह बिना मूल्य में छोड़ दिए। मेरे कहने क्या है, आजकल को हम लोग भी सोचना है। बाद में क्या लिखा है, बाद में आगे पढ़ेंगे। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना कि ठीक अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है जानते हो? यीशु मसीह खुद उनका विचारधारा को समझ लिए। उनका जो मन में कुड़कुड़ा रहे थे, उनको समझ करके यीशु मसीह खुद उनको देख करके बोल रहे हैं, तुम लोग क्यों ऐसा सोच विचार कर रहे हो? तुम लोग क्यों ऐसा सोच विचार कर रहे हो कि तेरा पाप क्षमा हो गया बोलने का जो बात है, ये कि छोटा मोटा है कि सहज है कि बोलूंगा मैं खाट उठा करके चल बोलूंगा, चल फिर बोलूंगा, ये भी छोटा मोटा है। ये दोनों में कौन सा बात तुमको क्या लग रहा है? छोटा लग रहा है, आसान लग रहा है? बताओ। पाप क्षमा होने के लिए भी पाप क्षमा तो दुनिया में नहीं है। पाप क्षमा दुनिया में नहीं है मेरा प्रिय भाई और बहन। पाप क्षमा के लिए अपना अपना ही विचारधारा में पाप क्षमा हो गया बोलते हैं, लेकिन पाप क्षमा के लिए परमेश्वर अपना बेटा का खून दिए, और खून दे करके उनके नाम से उद्धार मिला। इसलिए पतरस बोल रहा है, आकाश का नीचे, आसमान का नीचे
आकाश का नीचे ये पृथ्वी में किसी का नाम भी नहीं है जो नाम का हमको उद्धार मिलता है, वो नाम है यीशु मसीह है। मेरे कहने का है इसमें कि ये कौन सा छोटा बात है, थोड़ा समझ के देखिए, कौन हल्का बात है। हल्का तो बहुत सोच रहे हो, लेकिन छोटा बात कौन सा है, थोड़ा सोच के देखिए कि तेरा पाप क्षमा हो गया बोलने का छोटा बात है? पाप का क्षमा हो गया क्या छोटा बात है? सोच के देखिए। पाप क्षमा करने के लिए तो पूरा पृथ्वी मेरा अधिकार है, ऐसे यीशु मसीह दावी कर रहे हैं। पाप क्षमा करने के लिए मनुष्य पुत्र का अधिकार पूरा है, क्योंकि वो खून देने वाला है, कोई खून देने वाला भी नहीं है। क्रूस में मरने वाला कोई नहीं है, बिना निष्पाप में वही देने वाला है, और कोई तो नहीं है। कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। लोग मर रहे हैं, हत्या करके मर रहे हैं, लेकिन दूसरा दूसरा काम के लिए मर रहे हैं, लेकिन दुनिया का पापी लोग का पाप के लिए कोई नहीं मर रहे हैं। इसीलिए कौन सा छोटा मोटा बात है तेरा खाट उठा करके चल फिर बोलने का है, ये भी छोटा है तो तुम लोग करके दिखाओ। इसका कहने का अर्थ है, मैं इस मसीह का कहने का अर्थ तुम भी करके दिखाओ ना। पाप क्षमा करने के लिए बोल दिया तो तुम लोग को करके देखो, पाप क्षमा भी करके देखो। क्योंकि मैं कल बता रहा था, जो निष्पापी है, कोई पाप नहीं है तो पहले पत्थर मारे, कोई तो नहीं मारे। इसका अर्थ है सब पापी है। अभी तो पाप क्षमा इनके पास नहीं है, क्योंकि इस मसीह का विश्वास नहीं कर रहे हैं, इस मसीह के पास नहीं जा रहे हैं, इसलिए इनका पाप भी अभी भी पूरा भरपूर मात्रा में उनके जीवन में है। तो घमंड है इन लोग का जीवन में, घमंड है, कोपट है इन लोग का जीवन में, लोभी है इन लोग का जीवन में, इसलिए लोग पाप भरा जीवन में बिता रहे हैं। और अभी बोल रहे हैं इस मसीह को ये परमेश्वर का निंदा कर रहा है बोल के बोल रहे हैं। कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, इसी टाइप का हो रहे हैं। कितना गहराई का शब्द है ये, सोचते देखते अरे इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये कौन है बोल के सोचते। पाप क्षमा तो कर दिया, ठीक है, पाप क्षमा के लिए तो बोल दिया, लेकिन पाप क्षमा ही के नहीं देखने का चीज नहीं है। लेकिन अभी जो खटिया में सोया है, अभी ये खटिया से ठीक करेगा कि नहीं, इसको तो देखना था ना पहले। पाप क्षमा के लिए तो बोल दिए, पाप क्षमा हो गया बोल के बोल दिए तो ये तो हो गया, ये देखने वाले नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जानते हैं पाप क्षमा हो गया है बोल के, पापी है जान दिए, ये पाप का जीवन में था, ये पाप के द्वारा ही रोग आता है, पाप के द्वारा ही व्याधि आता है, पाप के द्वारा कोरोना आता है, पाप के द्वारा एक्सीडेंट होता है। आजकल देखते हैं सब प्रकार एक्सीडेंट, आकाश में भी एक्सीडेंट हो रहा है, और पानी में भी एक्सीडेंट, और रास्ता में भी एक्सीडेंट, सब तरफ में ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये सब किसके वजह है? पाप का वजह, अन्याय के वजह, परमेश्वर क्रोध आ रहा है दुनिया में, ये सब अन्याय के वजह है। लेकिन अभी क्या है, और एक बात को तो इंतजार करते हैं। अभी तो उतार दिए उनके पास, लोकवा का बीमारी है, पैरालिसिस है, इसको क्या कर सकता है कि नहीं थोड़ा देखेंगे। ऐसे तो बोलते हैं, कुछ भी नहीं सोचे, बिना सोचे बिना देखे बिना क्या कर रहे हैं, इस मसीह को मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए इस मसीह बोल रहे हैं कौन सा छोटा शब्द है बताओ। पाप क्षमा होने के वाला छोटा शब्द है कि तेरा खटिया उठा करके चल बोलने का भी छोटा शब्द है। ये दोनों में कौन सा शब्द छोटा है, तो थोड़ा सोच के देखिए मेरा प्रिय भाई और बहन। सचमुच में हम लोग सोचना है, ये दो विषय के लिए हम सोचना है। मनुष्य पाप क्षमा कहाँ पर होता है? जब परिवर्तन होता है, मन परिवर्तन करता है, पाप को छोड़ता है, तो परमेश्वर उसको क्या करता है? इस मसीह के नाम से उसको पाप क्षमा मिलता है। उसका बाइबल कहती है, हम बाइबल विश्वास करने वाले हैं, बाइबल कहते हैं उसका नाम जीवन पुस्तक में लिखा जाता है। बाइबल कहती है उसका नाम जीवन पुस्तक में लिखा जाता है। और जब तक पाप क्षमा नहीं हुआ है, अब चर्च जाने से भी नहीं होता है, मन परिवर्तन नहीं होता है, पाप को नहीं छोड़ते हैं हम लोग, पश्चाताप नहीं करते हैं, तब तक हम प्रार्थना जाओ और कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं है, पाप का बोझ रहता ही है। जब मन परिवर्तन करेगा, लोग पाप को छोड़ेंगे, आजाद हो जाएंगे, तो इस मसीह उसको क्या करेगा? पाप से चंगा करेगा, अर्थात पाप को क्या क्षमा कर देगा, आजाद, उनका नाम जीवन पुस्तक में लिखा जाएगा। बाइबल में लिखा है ना, एक पापी यदि मन परिवर्तन करेगा, परमेश्वर के राज्य में दूत लोगों के साथ परमेश्वर क्या करेंगे? आनंद करेंगे। आज कितने लोग क्या सोच रहे हैं? तो मेरा प्रिय भाई और बहन, कितने लोग क्या सोच रहे हैं? तो
कब परमेश्वर खुश दिलाए हम लोग? परमेश्वर जब हम परिवर्तन नहीं होंगे, प्रार्थना जाने से भी परमेश्वर खुश नहीं होंगे। जितना समय हम मन परिवर्तन करेंगे, पाप को छोड़ेंगे, हो सकेगा कुछ भी पाप कर देंगे, अरे मन परिवर्तन करेंगे, पाप के लिए पछताएंगे, तो परमेश्वर खुश होंगे। और उस समय शैतान क्या करेगा? भागेगा। शैतान क्या करेगा? भागेगा। पाप कहां से आता है? पाप करने का कराता है शैतान के द्वारा। शैतान के द्वारा पाप कराता है, पाप में फंस करके खुश करेगा तो शैतान नहीं छोड़ता है उसको। पाप करते करते रहेगा तो शैतान नहीं छोड़ेगा। और शैतान कब भागेगा? मनुष्य जब पश्चाताप करेगा, पाप के लिए रोएगा, प्रभु के पास शरण में आता है, तो बाद में शैतान क्या करता है? भागता है। शैतान नहीं रहता है। पाप का बंधन से बाद में खुलासा हो जाता है। तो इसलिए मेरा कहने का है, मेरा प्रियो जितने लोग हैं, अब थोड़ा ध्यान करके सुनिए कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। आजकल के भी ऐसे लोग हैं, हमें ऐसे लोग का बात को नहीं मानना है। अपने आप को घमंड दिखाते, अपने आप को घमंड दिखाते। मैं एक वीडियो में देख रहा था, यूट्यूब रिपोर्ट में देख रहा था कि एक परमेश्वर का दास के पास एक स्टोन बीमारी आई थी। स्टोन बीमारी आई थी, जो पेट में मैंने वहां पर स्टोन था, पत्थरी बोलते हैं, तो स्टोन था। बाद में डॉक्टर लोग सोनोग्राफी करके रिपोर्ट दिए थे, आए थे प्रार्थना कराने के लिए, रिपोर्ट कर देके प्रार्थना कर दिए। प्रार्थना करने के बाद दूसरा दिन जाओ और सोनोग्राफी करके आओ। और दूसरा बार जब सोनोग्राफी किया, नेगेटिव हो गया है। नेगेटिव हो गया है। बाद में वहां पर आकर के दिखा रहे हैं कागज को, पहले वाला रिपोर्ट को और दूसरा वाला रिपोर्ट को। पहले वाला रिपोर्ट में क्या था? पॉजिटिव था, रिपोर्ट था माने पॉजिटिव था, पथरी बीमार था। और बाद में प्रार्थना कराने के बाद जब और डॉक्टर के पास गए और सोनोग्राफी करा दिए, नेगेटिव हो गया, अभी गायब हो गया है। बाद में आकर के बता रहे नहीं, ये नेगेटिव हो गया है। अब मीडिया वाला भी थे वहां पर, मीडिया लोग भी थे, मीडिया वाला लोग खुद देख रहे थे, फिर भी विश्वास नहीं कर रहे थे मीडिया वाला लोग। अंधविश्वास से बोल रहे हैं, ईश्वर के नाम से ऐसे ठगा फरसा करे, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं आप लोग को बताऊंगा, अभी इनका पाप क्षमा हो गया है, इनका पाप क्षमा हो गया है। पैरालिसिस बीमारी का पाप क्षमा हो गया है। और यीशु मसीह बोले कि कौन सा छोटा बात है तो करो बोल के बोले। और उनके सामने जो निंदा करते, उनके सामने तेरा खटिया उठा करके चल, ऐसे भी आदेश दे दिए, तेरा खटिया उठा करके चल। मैं आप लोग और एक फोटो में आप लोग का शेयर करना चाहता हूं। आप लोग मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए मेरे को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग देख रहे होंगे फोटो को। आदमी सोया था, उठ नहीं पा रहा था। जब लोका हो गया, जब पैरालिसिस मार दिया, उसी दिन से ये लोग कभी नहीं उठा था, नहीं हुआ था, ऐसी परिस्थिति में रहता था। जब इस समस्या आए और ये लोगों का सामने देखते हो, भीड़ भाड़ को ये फोटो में ऐसी बना दिया है, ऊपर में भी ये छत खोल कर ये लोग उतार रहे हैं, उनको भी फोटो है और इनका भी फोटो है। तो इस समस्या बोले, उठ अभी, तेरा खटिया उठा, खाली हाथ में नहीं, खटिया उठा करके चल रहा भाई। अभी पैरालिसिस में उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, अभी खटिया कैसा करके उठाएगा? उठाएगा। क्योंकि हिम्मत तो कौन दे रहा है? यीशु मसीह दे रहा है। यीशु मसीह के पास हिम्मत है और किसके पास नहीं है। ये पैरालिसिस जब हो गया है, क्या नहीं किए होंगे उन लोग पहले, क्या नहीं किए होंगे? बहुत जड़ी बूटी किए होंगे, बहुत चपाचुपी कर दिए होंगे और बहुत कुछ डॉक्टर लोग देखे होंगे, फिर से घर में था। बाद में अभी इस मसीह के पास लाए, अभी 100 से इसका बीमार में चला जा रहा है, इस मसीह का नाम से अभी ठीक हो रहा है। अभी इस मसीह बोल रहे उठ, अभी उठ रहा है। अब देख रहे हो फोटो में, अभी उठ रहा है। उठ, तेरा खटिया उठा करके अभी चल। मेरा प्रिय भाई और बहन, यह इस मसीह, हमारा इस मसीह जो इस मसीह से किया है, आप अरे मैं वही इस मसीह को सेवा कर रहे हैं, इस मसीह के नाम से प्रार्थना करें। अभी भी हमारा प्रार्थना प्रभु सुन रहे हैं।
अवश्य हम लोग कभी कभी गलती कर देते हैं तो प्रभु हमको क्या करते हैं, हमको नाराज होते हैं। जब हम क्या कर देते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं और पश्चाताप करते हैं, प्रभु खुश भी हो जाते हैं, शैतान निकल जाता है। मेरा कहने का है, अब उठ तेरा खटिया गन की चल, खोटिया उठा कर चल, अभी खोटिया उठा कर चल जाएगा। अभी मान लीजिए आजकल का युग होता, अभी यीशु मसीह के नाम से तारीफ करेगा, कौन तो कैसा कैसा हो, गांव में पहुंचेगा। मैं बता रहा हूं, अभी गांव में पहुंचेगा, अभी गांव का लोग बोलेंगे तू कल तो सोया था, तू आज सोया तो सवेरे सोया था, खटिया में सोया था, पैरालिसिस बीमार में था, कैसा करे अचानक ऐसा चंगा होकर के खोटिया उठा करके ला रहा है। तो क्या बोलेगा, यीशु मसीह मेरे को चंगा कर दिया। आजकल का जमाना होने से ये धर्म परिवर्तन हो गया है। आजकल का जमाना में धर्म परिवर्तन हो गया है। इस समय से कौन धर्म परिवर्तन कर दिया है, उसको चंगा किया है, उसको पाप क्षमा किया है। कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है, उसको अच्छा जीवन में परिवर्तन कर दिया है। अर्थात जो पापी जीवन में परिवर्तन हुआ है, पाप का जीवन से परिवर्तन हुआ है, बीमार का जीवन से परिवर्तन हुआ है। लेकिन आजकल लोग क्या बोल रहे हैं, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। अभी ऐसी प्रकार नारे लगा रहा है और हमारा लोगों को अभी प्रताड़ित किया जा रहा है। लोग निंदा कर रहे, अपमान कर रहे, मारा धरा नाना प्रकार कर रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, इस समय से कोई धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। इस समय से ही हमारा पाप को पाप से परिवर्तन करते हैं, बीमार से परिवर्तन करते हैं, आजाद करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। अभी खटिया उठा करके जा रहा है, कौन बोल सकता है ये जादू टोना है बोल के? कोई जादू टोना भी कम कर सकता है? कोई जादू टोना का काम नहीं है वाला, इस समस्या का काम है वाला, इस समस्या का सामर्थ्य वाला, इस समस्या का काम है। धर्म परिवर्तन नारा लग रहा है आजकल, चंगा हो रहे, बहुत लोग आज चंगा हो रहे हैं जो सब तरफ में घूमते हैं, जैसा कि पैरालिसिस बीमारी जैसा सब तरफ में लोग घूमते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, फुका झड़ा करते हैं, दवा देवी करते हैं, थक जाते हैं, बाद में मंदिर में चर्च में आते हैं, प्रभु का दास लोग, उनका प्रभु का बेटा बेटी लोग प्रार्थना करते हैं, चंगा हो जाने के बाद में लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन कर दिया है, उसको जात करो, नित करो, मारो धरो इत्यादि। कुछ भी हो, अभी क्या छोड़ेगा? खटिया उठा करके जा रहा है, कोई निंदा करेगा, ये शास्त्री लोग कुछ बोलेंगे, उसको तू छोड़ेगा, वो मर जाएगा, छोड़ेगा। मेरा प्रिय भाई बहन, ये था, ये बात के अध्याय का बारे में बहुत कुछ बोलने का था, मैं बहुत छोड़ दिया। ये समय भी हो गया है। इस वचन को प्रभु आपको मेरे को बहुत ऐसे आशीष दे।